तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डंके की चोट में। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और धनबाद में फुटबॉल ग्राउंड में बाउंड्री के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के संरक्षण में भूमाफियाओं पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कई बाइक और एक कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों के पथराव में कई पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। सबसे पहले हम आपको धनबाद से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कार उलट दी, बाइक पलट दी, पत्थर फेंका, जमीन का विवाद, नाराज ग्रामीणों का हंगामा। बरवाड्डा थाना क्षेत्र के संभारी गांव का फुटबॉल मैदान दिन के करीब 10 बजे एक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर पथराव की घटना हुई, जिसमें दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि संभारी गांव का फुटबॉल मैदान, जहां बरसों से बच्चे फुटबॉल खेला करते थे, दिन के करीब 10 बजे संभारी के ही रहने वाले अहमद अंसारी फुटबॉल मैदान में बाउंड्री करवा रहे थे। इसके खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए और विरोध करने लगे। पहले वाद विवाद हुआ, फिर बात बिगड़ी और दोनों ओर से पथराव होने लगा। ग्रामीणों की संख्या अधिक रहने पर अहमद अंसारी की ओर से भी लोग जुटे और भाग भी निकले। जो है कल से ही जो आपको फुटबॉल मैदान है संभारी का, पाकीजा क्लब संभारी, ये ग्राउंड जो है लगभग पूर्वज से ही इसमें खेला हो रहा है। ठीक है, गांव का जो कुछ आपका दबंग आदमी है, मोहम्मद मजीद अंसारी, आपका अबुल अंसारी और आपका अहमद अंसारी, तीनों आदमी अपना पैसों का पावर से और आपका प्रशासन के पावर से इस जमीन पर इन लोग काम आज 3 साल पूर्व काम किया था। इन लोग के पास कुछ पेपर है जो आपका चौधरी लोग, ठीक है, जो आपका राजा लोग बना दिया है, जबकि हम लोग का पूर्वज को पहले ही उसका पूर्वज लोग दान में दिया है। ठीक है, उसका पेपर हम लोग का पेपर अभी अवेलेबल है। लड़ाई झगड़ा होता है, उन्हीं लोग 3 आदमी के घर में करता है, तीनों लोग यही जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। पुलिस बुलाता है, हम लोग को घर घुस के झमेला करता है। रात में आज क्या हुआ वही हुआ, 12 बजे रात में पुलिस आई है। जमीन पर बाउंड्री कर रहे अहमद अंसारी एक दिन पहले यानी गुरुवार को ही बरवा अड्डा थाना पहुंचे थे और आवेदन देकर कई लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। काम लगाए, एक बार तो हुल्लड़ होके बंद कर दें, चलो कोई बात नहीं, हमारा गाँव ही का लड़का लोग है। कल हम लोग काम लगाए तो लड़का लोग को मार पीट पूरा कर दिया, खून निकाल दिया। उसके बाद फिर कल हम लोग थाना में एफआईआर बनाए। जिस हाँ साजिश है, जिसको फायदा नहीं हो रहा है जमीन में वही साजिश है। पूरे गांव के लोग नहीं है, पूरा गांव के लोग नहीं है। और पैसा मांग रहा है, पैसा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा करके बोल रहा था, पैसा दे दिए। वही लोग जो लोग कल नाम लिख के दिए, 10 आदमी का पीछे और छोटा छोटा लड़का लोग था कल। और आज जो हुआ तो 100 आदमी, माने नौसाद है, क्या नाम है, हाँ सब यहीं का है, हाँ गांव का ही है, गांव का ही है सब। नौसाद है, उसके बाद नौसाद का भाई लोग है, खेमू माने मजीद खेमू, वो कल भी थे आज भी सब। आज घटना में जब हम लोग फिर काम शुरू लगाए थे, काम लगाए थे, उसमें आके पूरा भीड़ होके मैंने तोड़ फोड़ कर दिया। हमारा गाड़ी एक था अल्टो, वो पूरा चूर कर दिया, पूरा पत्थर चलाने लगा। हम लोग इधर हाँ पूरा भाग के निकल आए, लड़का लोग को चोट लगा हम लोग तरफ से। उसके बाद थाना फोन किए, प्रशासन को ही ना सहारा लेना है। थाना फोन किए तो थाना वाला है तो उसको भी धक्का मुक्का इधर उधर मार पीट इधर उधर करके गिरा दिए। तिवारी बाबा शायद उनको गिरा दिए, उठे, फिर सबको शांत किए, हाथ जोड़े, लेकिन कोई मानने का सवाल नहीं। पथराव चलने लगा, पूरा पथराव। सूचना पर संभारी पहुंची पुलिस की टीम के साथ भी ग्रामीणों की ओर से दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस पर आरोप लगा कि वो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। हमको बनाया गया है। आज सूचना मिली जहाँ झगड़ा हुआ है, बड़ा बाबू के आदेशानुसार या बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार हम यहाँ आए तो दोनों पार्टी आपस में उलझे हुए थे। बीच में देखिए सारा लोग, एक पार्टी उधर चला गया और दूसरा का पार्टी जैसे दोनों तरफ से पथराव कर रहा था, उसमें बीच में हम लोग फंसे हुए थे। पूरे गांव में तनाव व्याप्त स्थिति को काबू में रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन इस तरह के जमीन विवाद पर तभी अंकुश लग पाएगा जब सरकारी स्तर पर जमीन के नेचर की सही जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट।
और सहयोगी अरुण बर्नवाल धनबाद से सीधे जुड़े हुए हैं। अरुण, अब तक जो मामला समझ में आ रहा है वो मामला यही समझ में आ रहा है कि एक फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें बच्चे युवा बहुत लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, कूदते आ रहे हैं। अचानक से कुछ लोगों का उस पर दावा आ जाता है। पिछले 3 महीनों में ये कहानी की जो बेस है, इस कहानी का बेस पिछले 3 महीने में ही लिखा गया है कि अचानक से उसमें बाउंड्री शुरू हो जाती है माफ, और अब उस बाउंड्री का विरोध हो रहा है। देखिए, जो अब तक मामला समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत लंबे समय से बच्चे खेलते आ रहे हैं उसमें। अब उस फुटबॉल ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री बन रही है। अरुण जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कोशिश कर रहे हैं हम अरुण बर्नवाल से जुड़ने की। आप देखिए कि स्थितियां कितनी तनावपूर्ण थी वहां पर। कार पलट दी गई, बाइक पलट दी गई, कई बाइकों को तोड़ फोड़ दिया गया। देखिए, सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे पहले बताइए कि वहां पर हुआ क्या है। कहानी तो समझ में आ रही है कि 3 महीने पहले से तैयारी हो चुकी है कहानी की कि एक फुटबॉल मैदान है, फुटबॉल मैदान को लोग खेलते हैं, वहां पर घूमते फिरते हैं। अब बाउंड्री बन रही है, उसका विरोध हो रहा है। अब बताइए कि हुआ क्या था अरुण वहां पर। देखिए अभिषेक, पिछले 2 दिनों से जो अहमद अंसारी हैं, जो अपने आप को उस जमीन का मालिक बता रहे हैं और पिछले कुछ दिनों पहले ही उसके उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, अब उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये पिछले 2 दिनों से वहाँ पे जब भी वो अपने जमीन कब्जे में लेना चाह रहे हैं, इसके लिए बाउंड्री कराना चाह रहे हैं, तो ग्रामीणों का विरोध हो रहा है। कल भी उन्होंने इसके खिलाफ बरवड्डा थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि कुछ लोग गाँव के ही कतिपय कुछ लोगों के द्वारा रंगदारी की डिमांड की जा रही है। अगर रंगदारी दे दिया जाए तो उन्हें काम करने दिया जाएगा। आज का जो वारदात है, आज भी जब सुबह बाउंड्री के लिए लगाया गया हाथ अहमद अंसारी द्वारा, तो जैसा कि अहमद अंसारी का आरोप है, गांव वाले लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वहां पे और ना सिर्फ बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया बल्कि उनके साथ मार पिटाई भी की। इस दरमियान दोनों ओर से पथराव भी हुए। वहीं दूसरी ओर अभिषेक कह सकते हैं, ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि चूंकि वो जमीन उनके दादा परदादा की ओर से दान में दी गई थी कि यहाँ के गांव के बच्चे लोग यहाँ पे खेल कूद खेलेंगे, फुटबॉल मैदान हो, खेल कूद करेंगे, इसके लिए दान दी गई थी। तो अचानक से ये राजा चौधरी की जमीन कैसे हो गई और राजा चौधरी से कैसे इन्होंने रजिस्ट्री करा लिया। तो आप समझ सकते हैं ये जो पूरा सारा कुछ मामला है अभिषेक, ये जो सरकार के स्तर से जो जिस तरह की जो स्थिति उत्पन्न कराई गई है जमीनों को लेकर पूरे न सिर्फ धनबाद बल्कि पूरे झारखंड में, जिसका लाभ एक और जहां अधिकारियों को मिल रहा है, वहीं आम लोग इससे सफर हो रहे हैं और उसके कारण ही आए दिन इस तरह की वाकयात होते आ रहे हैं, जिसका ताजा नतीजा संभारी में है। फिलहाल इस मामले में ग्रामीणों की ओर से किसी तरह की कोई मामला अब तक बरवड्डा थाना नहीं पहुंचा है, जबकि कल के बाद आज फिर से अहमद अंसारी ने वहां मारपीट करने और तोड़फोड़ करने की शिकायत बरवड्डा थाने में की है। जी अरुण जी, जिस तरीके से देख रहे हैं ग्रामीणों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। हम वहां के स्थानीय लोगों को भी सुन रहे थे, तो वो अहमद अंसारी पर तो आरोप लगा रहे हैं, सो लगा ही रहे हैं। पुलिस को लेकर के भी वो बहुत ज्यादा नाराज है, सरकारी सिस्टम को लेकर के नाराजगी ज्यादा है। उनका कहना है कि भू माफियाओं की मदद कर रही है पुलिस। अरुण जी, पुलिस का क्या पक्ष आ रहा है, प्रशासन का क्या पक्ष आ रहा है? आवाज नहीं पहुंच रही है अरुण जी तक हमारी। अरुण बर्नवाल तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसको लेकर के विवाद हो रहा है। अरुण जी, वहां के स्थानीय लोग जो हैं उनकी बात सुनने पर यह समझ में आ रहा है, उनको सुनने के बाद यह समझ में आ रहा है कि ठीक है, अहमद अंसारी से जितना गुस्सा, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा स्थानीय लोगों का पुलिस और प्रशासन पर है, खास करके पुलिस पर। आरोप यह लग रहा है कि पुलिस जो है वो अहमद अंसारी की और भूमाफियाओं की मदद कर रही है। अरुण जी
ये निश्चित रूप से ग्रामीण कोई भी इस तरह का काम अगर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है या कहीं कोई कब्जा करना चाह रहा है जमीन पर, तो बगैर स्थानीय प्रशासन की सहमति के या जानकारी दिए वो इसमें सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो ग्रामीणों का आक्रोश जो था वो एक तरह से कह सकते हैं जायज ही था, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से स्थानीय बड़ौदा पुलिस के खिलाफ ये आरोप था उनका कि वो माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हीं का संरक्षण पाकर माफिया जो है ये फुटबॉल मैदान का अतिक्रमण कर रहे हैं और इसको कब्जे में लेना चाह रहे हैं, जो कि वो किसी कीमत पर ना होने देंगे। और इसी क्रम में वो जब बड़ौदा पुलिस की टीम जब मारपीट की सूचना पर वहां पहुंची तो उनका न सिर्फ घेराव किया बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, और जैसा कि अपुष्ट सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की गई। लेकिन फिलहाल ये इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जो एक अहमद अंसारी उनकी ओर से तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण है अरुण जी एक तो बहुत मौजूद सवाल यहाँ पर है। अरुण जी एक बहुत मौजूद सवाल है कि जमीन का नेचर क्या है और क्या इसको लेकर के अंचल अधिकारी की तरफ से कुछ देखने को मिला है? चूंकि जमीन के मालिक तो आखिर ही अंचल अधिकारी ही होते हैं, तो कौन से अंचल में आता है, क्या आता है, अंचल अधिकारी इसको लेकर के क्या कुछ बोल रहे हैं अरुण जी? गोविंदपुर अंचल का ये मामला है, चूंकि बरवड्डा का जो इलाका है पूरा गोविंदपुर अंचल में आता है। गोविंदपुर के अंचल अधिकारी इसमें कुछ नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं सामने नहीं आया है, लेकिन वो जो अहमद अंसारी है वो पूरे दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है कि वो जमीन कुछ दिन पहले कह सकते कुछ साल पहले वो रजिस्ट्री करा चुका है। वहाँ के जो राजा चौधरी बोलकर एक पुराने जो खतियान धारी थे उनसे उसने पूरे जमीन को रजिस्ट्री कराया है, तो वो उस जमीन का रैयत हो गया, वो मालिक हो गया। अब ऐसी स्थिति में तो जब सीईओ इस संदर्भ में कुछ नहीं कहेंगे तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि उस जमीन का नेचर क्या है। ग्रामीण जहां उसे सरकारी जमीन और अपने पूर्वजों के द्वारा दान में दी गई जमीन बता रहे हैं, वहीं अहमद अंसारी इसे अपनी रैयती जमीन बता रहा है। जी, क्या ग्रामीण भी अपने सपोर्ट में कोई कागजात वगैरह दिखा पाए हैं? मतलब वो कह रहे हैं अगर कि दान की जमीन है तो उनके पास भी तो कुछ कागजात वगैरह होंगे। देखिए वो तो जब हम लोग जब आज वहाँ संभारी गांव पहुंचे थे तो ग्रामीणों का तो ये स्पष्ट रूप से कहना था कि उनके पास भी जो दान में दी गई जमीन है उससे संबंधित कागजात है उनके पास, लेकिन उन्होंने हम लोगों को दिखाने से इनकार कर दिया। अब जब पुलिस के पास मामला गया है तो निश्चित रूप से जब इतने दावा कर रहे हैं और पूरा इतने भारी संख्या में ग्रामीणों का समर्थन है तो उनके पास निश्चित रूप से कुछ न कुछ दस्तावेज जरूर होंगे इससे संबंधित। अब लेकिन क्या कुछ दस्तावेज है ये पुलिस के अनुसंधान में पता चलेगा, या फिर कल जब इस संदर्भ में अंचलाधिकारी गोविंदपुर अंचलाधिकारी से कुछ बात हो पाएगी तभी कुछ पता चल पाएगा। जी चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इतना तो तय है कि ग्रामीणों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। कार की जो स्थिति है, बाइक की जो स्थिति है, वो देख करके आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ग्रामीणों के अंदर कितना गुस्सा है। और इसे समझने के लिए सबसे गजब बात यह है कि जो जमीन के नेचर से जुड़े दस्तावेज सरकारी होते हैं, सरकारी दस्तावेज ही तय करते हैं कि जमीन का नेचर क्या होता है। उन्हीं दस्तावेजों की गड़बड़ी का ये नतीजा है कि ऐसी स्थिति है कि ये पूरा संभारी गांव जो है एक बारूद पर बैठा हुआ है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, तनावपूर्ण स्थिति है। फिलहाल अरुण बर्नवाल के थ्रू ही हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।